अब समझ में आ रहा है, शुरुआत से ही पढ़ाई करनी चाहिए थी। सारा बुक उठा के कोई भी लाइन पढ़ रहा हूँ, कोई भी, तो दिमाग में नहीं घुस रहा है। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ना उस तरीके से पढ़िएगा तो आपका बिल्कुल भी 80 में 80 जो है ना मार्क्स नहीं आएगा आपके सोशल साइंस में, क्योंकि सोशल साइंस में मार्क्स लाने का तरीका अलग होता है। बच्चे जो है ना गलत तरीके से पढ़ते हैं और उनका 100 में 88, 89, 90, 95 प्लस मार्क्स नहीं आता है। आपके एग्जामिनर जो है ना, यानी कि आप प्रैक्टिकल के एग्जाम में 20 में 20 ले लीजिए, लेकिन अगर आप इस तरीका को नहीं अपनाते हैं, इस 5 तरीका को अपना करके नहीं जाते हैं, तो आपका बिल्कुल जो है ना 80 में 80 नहीं आएगा सोशल साइंस में, क्योंकि यह तरीका जो है ना कुछ ही स्टूडेंट अपनाते हैं और जो अपनाते हैं उनका मार्क्स आता है ना, उसका मार्क्स आता है। इसलिए जो है ना इस 5 तरीका को आप अपना करके जाइए और आप जो है ना 80 में 80 फोड़ करके आइएगा चीज में सोशल साइंस में। और कुल मार्क्स की बात किया जाए तो आपके प्रैक्टिकल मिलाकर 90, 95, 85 प्लस मार्क्स से ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए जो है ना इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। 5-10 मार्क्स आपका ज्यादा से ज्यादा कटेगा, बाकी आपको पूरा फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी लेते हैं इस वीडियो से। अंत तक देखिएगा, टोटल चीज समझिए, तब आपका जो है ना पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इस 5 तरीका को अपना करके जाइए 2000 आने वाला 26 परीक्षा में, और आपका जो है ना 100 में 100, 100 में 95, 90 प्लस मार्क्स आपका सोशल साइंस में रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक डिटेल्स आपको बताते हैं कि आप कैसे ला सकते हैं 95 प्लस सोशल साइंस में। ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यानी कि किस सब्जेक्ट में कितना पूछता है, हिस्ट्री में कितना पूछता है, ज्योग्राफी में कितना पूछता है, पॉलिटिकल साइंस में कितना पूछते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स में कितना पूछते हैं। इसके अलावा होते हैं आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन से कितना क्वेश्चन आते हैं। आधा से बस बेसी बच्चे को यही पता नहीं होता है कि पैटर्न क्या रहते हैं एग्जाम। तो पैटर्न समझेंगे, उसके बाद आपको हैक्स बताएंगे कि आप जो है कैसे बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा सोशल साइंस में। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इतिहास में कितना मार्क्स से क्या पूछे जाते हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि इतिहास में आपका शॉर्ट आंसर जो है ना कितना रहेगा, 2 मार्क्स वाला रहेगा, यानी कि सब मार्क्स जो है ना जितना भी आपके रहेंगे उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहले शॉर्ट आंसर आते हैं वो 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कितना कैसे पूछे जाते हैं इस चीज को आप समझिएगा। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर है कि कुल आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेंगे, 6 रहेंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात किया जाए तो आपके एग्जाम में रहेंगे टोटल कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से कोई आपको जो है ना 3 क्वेश्चन बनाना होगा और सब क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा, यानी कि 3 गुने कितना 6। यानी कि आपको यहाँ पर हिस्ट्री में सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 में से आपको बनाना रहेगा 3, और 3 को क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स के रहेंगे। समझ में आया? यानी कि तीनों क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपके 2-2 मार्क्स इनको कितना हो गया, 6 हो गया टोटल। तो आपके 2 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछे जाएंगे, 6 पूछे जाएंगे, 3 बनाना रहेगा। समझे, मार्क्स होएगा टोटल 6। अब क्वेश्चन की बात किया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 2। ठीक है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें से बनाना आपको कितना रहेगा, उसमें से सिर्फ आप जो है ना 1 बना करके आइएगा, और 1 क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा टोटल। ठीक है, एक क्वेश्चन का कितना रहेगा, 4 मार्क्स रहेगा, यानी कि 4। यानी कि आपके हिस्ट्री से टोटल कितना मार्क्स हुआ, तो यहाँ से 6 मार्क्स जोड़ लीजिए और 4 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। समझ में आ गया कितना मार्क्स, सिर्फ 10 मार्क्स आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगला हम लोग जानते हैं अगला कितना पूछे जाते हैं, क्या चीज से, ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से भी सेम है पैटर्न कि आपके 6 टोटल पूछे जाएंगे। ठीक है, और 6 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन 6 में से कोई बनाना रहेगा, सब 2-2 मार्क्स रहेगा, तो 6 यहाँ पर हो गया। और उसी तरीके से 2 आपके रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग में से आपको कोई 1 बनाना रहेगा और 1 रहेगा 4 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स आपके कैसे से हो गए, ज्योग्राफी से हो गए। तो एक आपके सब्जेक्ट मिलाकर के 20 मार्क्स हो गया। अब रह गया 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में क्या क्या पूछे जाते हैं तो इसको समझिएगा। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग का, अब आते हैं क्या चीज भैया, तो यहाँ पर आते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, बोलते हैं राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से आपके पूछे जाएंगे टोटल 4 गो 2 नंबर वाला प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 4 को बनाना रहेगा। 2 को दोनों मिलाकर के 4 मार्क्स के रहते हैं, और 1 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से कोई 1 बनाइएगा, 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स हो गया। पीछे हम लोग कितना दिखे थे, 20 प्लस 8 कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, तो 28 मार्क्स टोटल हो गया ना। अब चलते हैं हम लोग आगे, यानी कि अब जो है ना कितना इकोनॉमिक्स में कितना पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का भी सेम ही पैटर्न रहता है। ठीक है, आपको 4 रहेंगे, कोई 2 बनाना रहेगा, 4 रहेंगे जो है ना 4 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे कितना रहेंगे, 4 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, और बनाना रहेगा सिर्फ 2, और 2 के 2-2 मार्क्स का आएगा, तो 4 मार्क्स के हो गए। और इसी तरीके से 2 लॉन्ग पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 1 बनाइएगा, 4 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर भी 8 मार्क्स हो गया, यानी कि 28 8 कितना हो गया, 36 मार्क्स हो गया ना। अब रह गया 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स का क्या पूछे जाते हैं भैया, तो आपके पूछे जाएंगे आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन पूछे जाएंगे, आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
ठीक है, सॉरी 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके में से 2 को किसी उत्तर दीजिए, दोनों का 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 40 मार्क्स हो गया ना, आपको टोटल तोड़ करके हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हिस्ट्री रहेगा ना आपका, हिस्ट्री पूछे जाएंगे टोटल 10 मार्क्स के। उसके अलावा हम लोग का ज्योग्राफी भी 10 मार्क्स के रहेंगे। पोल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र, पोल साइंस पूछे जाएंगे 8 मार्क्स के। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी 8 मार्क्स के रहेंगे। और आपके आपदा प्रबंधन से पूछे जाएंगे, ये आपके कितना मार्क्स के पूछे जाएंगे भैया, ये 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब जोड़ लीजिए टोटल कितना मार्क्स हो गए, 10 20, ठीक है, और 28 36 10 40 मार्क्स टोटल हो गए आपके। और 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे सभी में से मिला करके। तो ये आपका पैटर्न रहा है। अब आप लाइएगा कैसे बेटर मार्क्स, ये हमको बता दीजिए। ठीक है, आगे आपको बताने से पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो ये आप लोग का पर्सनल चैनल है। ठीक है, क्या है, स्पेशल और पर्सनल चैनल है। आप लोग जो पूछते हैं ना सिर्फ वही बनता है, आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। आप नोटिस कीजिएगा, आधा से बेसी वीडियो आप खोल करके देख लीजिए, पहले कमेंट आएगा उसके बाद वीडियो आएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के कमेंट पे हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो आपके माइंड में कहीं से कोई भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में कहीं से भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। इन वन टॉपिक होना चाहिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा चीज, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक कीजिएगा तो आपके जैसे और भी आपके भाई बहन है, सबके पास यह वीडियो जा पाएगी। तो आप लोग फटाक से लाइक कर लीजिए, कर लिए। और हाँ, 10th स्टार पर अगर पहली बार आए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना टोटल 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, A to Z क्वेश्चन एग्जाम से पहले हम जो है ना बता करके भेजेंगे। इसलिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वरना बाद में भूल जाइएगा। कर लिए सब चीज। अब चलिए, हम आपको बताए थे ना कि आप कैसे 100 में 100 मार्क्स लेकर के आ जाइएगा। ठीक है, अब ऐसे आप जो है ना यहाँ से लिख करके आ जाइएगा। डाइजेस्टर मैनेजमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे। आप लोग का ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हैं, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट वगैरह भी है। तो यहाँ पर आप जाइएगा ना, यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको टोटल 5 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले टोटल चीज का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से मैथ का भी टोटल क्वेश्चन डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्या चीज हो गए, रासायनिक सूत्र हो गए, मैथ का यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हो गए, थेल्स प्रमेय हो गए, टोटल चीज सामाजिक विज्ञान के। सिर्फ आप इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए बाबू, सिर्फ इतना क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आप यहाँ पर बस इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एग्जाम में चल जाइए, आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। टेंशन खत्म, बस टेंशन खत्म। इसका आंसर आप ढूंढ करके पढ़ लीजिएगा, बाकी खत्म। बस इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में सरदारी करते हैं, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हुआ। ठीक है, यहाँ पर समवर्ती सूची क्या है, संघीय शासन की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, लैंगिक असमानता क्या है, सत्ता में सरदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, दल बदल जो है कानून क्यों हुआ। ये आपके टोटल राजनीतिक से हो गए। इसके अलावा यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपके क्या चीज से हो गए, अर्थशास्त्र से हो गए। उसके अलावा यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकार से क्या समझते हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपके साइंस के हो गए, मैथ का टोटल फॉर्मूला हो गया, साइंस का टोटल VVI क्वेश्चन हो गया, ये भी साइंस का क्वेश्चन हो गया भैया। ठीक है, ये आपके साइंस का दर्पण सूत्र 5 नंबर में पूछने वाला। तो ये सब जो है ना मोस्ट VVI है। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिए। आपके माइंड में कहीं से भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और पहली बार है सब्सक्राइब करके। और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त है सभी के साथ शेयर कीजिए, प्रीतम भैया का सपोर्ट भी हो जाएगा और आपके दोस्त देख लेंगे भी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी आप लोग यूज करते हैं ना, सब पे आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।